लतुबलउन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम वलतस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम। और इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया अज़न कसीरा व इन तस्बिरु व तत्तकू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। बहुत सारी बातें तुम्हारे कानों से टकराएंगी, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, माल से भी और जान से भी। और तुमसे पहले जो अहले किताब है और मुशरिक हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें आएंगी जो तुम्हें अजियत पहुंचाएंगी। ऐसी सिचुएशन में भी कुरान ने दो चीजों को इख्तियार करने का हुक्म दिया, वइन तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। अगर तुम सब्र करो और तकवा इख्तियार करो तो ये हिम्मत वाला काम है। ये कुरान का फॉर्मूला है, ये कुरान की दावत है। मक्की जिंदगी को देखिए, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजियतों से गुजारा गया। सोशल बाइकाट हो रहा है, पत्थरों के जख्म दिए जा रहे हैं, लफ्जों के तीर चलाए जा रहे हैं, लेकिन उस मौके पर भी मेरे करीम ने मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वासबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल। सब्र इख्तियार करो जैसा कि हिम्मत वाले रसूलों ने सब्र इख्तियार किया था। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलुल अज़्म रसूल कौन है? 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। यूं तो हर रसूल हिम्मत वाले, लेकिन 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने ताकतवर कि जमीन से इशारा करें तो चांद के 2 टुकड़े हो जाएं, इशारा करें तो डूबा हुआ सूरज पलट आए। लेकिन मक्की जिंदगी में रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दामन सब्र थामने का हुक्म दिया गया। आप जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। हजरत लुकमान जिनकी हिकमत मशहूर है, उन्होंने भी अपने बेटे से जो नसीहत फरमाई, जरा कुरान के अंदर देखो तो पता चलेगा। अल्लाहु अकबर फरमाते या बुनैया अक़िमिस सलाह वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत लुकमान ने अपने बेटे से फरमाया, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम कर, अच्छी बातों का हुक्म दे, बुरी बातों से मना कर, और जो मुसीबत तुझे पहुंचे उस पर सब्र कर कि बेशक ये हिम्मत वाला काम है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को आजमा करके देखें कि आप सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया और सब्र अलत ताआ और तकवा को इख्तियार करके रखें। हर मुसीबत का दरवाजा अल्लाह बंद कर देगा और हर कुशादगी के दरवाजे को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खोल देगा। अल्लाह ने इसमें इतनी ताकत रखी है, अल्लाह ने इसमें इतनी कुव्वत रखी है। इसीलिए सूरह आसर के अंदर भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया वल आसर इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, बेशक इंसान घाटे में है। पूरे इंसानों को घाटे में बता दिया। लेकिन अल्लाहु अकबर, जिनको घाटे से और खसारे से निकाला वो कौन लोग हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। अगर 2 चीजों को सिर्फ देखा जाए, ईमान और अमल सालेह को, तो कुरान मुक़द्दस के अंदर कमोबेश 42 मकामात पर ईमान और अमल सालेह का जिक्र है। ये 2 चीजें अगर हो गई तो इंसान को कामयाब हो जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने मजीद 2 चीजों का जिक्र फरमाया और फरमाया तुम मोमिन तो हो, तुम अमल सालेह तो करते हो, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर इक्तफा नहीं करना। वतवासौ बिल हक, हक की वसीयत करो, वतवासौ बिस्सब्र, और सब्र की वसीयत करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि हर काम के अंदर कदम कदम पर आजमाइश इस दुनिया के अंदर अल्लाह ने रखी है, और इस दुनिया की आजमाइश के अंदर अगर दामन सब्र छूट जाता है तो इंसान तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाता है। आइए मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी आजमाइश जिसे कुरान ने कहा इन्ना हादा लहुवल बलाउल मुबीन, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कितनी बड़ी आजमाइश! आप जरा सोचो, जिस बाप की शान कुरान ये बयान करता है
जिस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शान, इन्न इब्राहिम लअव्वाहुन हलीम, बेशक इब्राहिम बहुत आहोजारी करने वाले थे, बहुत नर्म दिल थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। कौम की परेशानियों को देखते थे तो आह आह करते थे, बहुत हलीमुत्तबा थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ऐसे दिल वाले को अल्लाह हुक्म देता है, वो भी ख्वाब में, कि अपने बेटे को ज़बह करो। आप जरा सोचो, बुढ़ापे के अंदर बेटे की दौलत से अल्लाह ने माला माल फरमाया, और दिल इतना नर्म, और ऐसे नर्म दिल वाले को अल्लाह अपने ही बेटे को ज़बह करने का हुक्म देता है। कितना बड़ा सब्र किया होगा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने बेटे की राय लेते हैं। या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। अल्लाहु अकबर। उस बेटे ने अपने बाप की तरबियत का जवाब दिया, मां की तरबियत का जवाब दिया। क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जिस काम का आपको हुक्म मिला है आप कर गुजरिए, अनकरीब आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अकबर। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये सब्र कहां से हजरत इस्माइल को मिला, ये आदाब फर्जंदी कहां से मिली? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा, ये फैजान नजर था या मख्तब की करामत थी। सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी? ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था, उनके फैजान नजर का नतीजा था, जिसकी बुनियाद पर इतने बड़े इम्तिहान के अंदर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत इस्माइल ये नहीं कहते, अब्बा जान मुझे मां से मशवरा कर लेने दो, अब्बा जान ये आप कैसी बात कर रहे हो, नहीं, बल्कि फौरन कहते हैं, अब्बा जान जो हुक्म मिला है कर गुजरिए, इंशाअल्लाह मुझे आप सब्र करने वाला पाएंगे। सब्र बहुत ताकतवर चीज है, बहुत अजीम चीज है, बहुत कुव्वत वाली चीज है। अल्लाह अकबर। आप तस्बीह से मुराद वो 100 दिन लाने वाली, जिस पर आप न जाने कितने औराद व वज़ाइफ करते हैं, न जाने कितने अमल करते हैं, न जाने कितना विर्द करते हैं, न जाने कौन कौन सा अमल उसके ऊपर गिनते हुए पढ़ते हैं। लेकिन हजरत मौलाना रूम आरिफ रूमी अल्लाह अकबर, जो सूफियों के सरदार हैं, वो क्या कहते हैं, कौन सी तस्बीह सबसे अफजल, कौन सी तस्बीह सबसे ताकतवर? फरमाते हैं, हेच तस्बीह न दारद आ असर, कोई तस्बीह वो असर नहीं रखती। सब्र कुन, सब्र मिफ्ताहुल फरज, के सब्र कर, के सब्र हर कुशादगी का जरिया है। हजरत आरिफ रूमी के नजदीक सब्र बहुत बड़ी ताकत है, और अगर कोई सब्र करता है तो इससे बड़ी कोई दूसरी तस्बीह नहीं होती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र से मुराद फिर वही चीज की तरफ मैं आपको ला रहा हूं, सब्र अला ताअह, सब्र अलल बला, सब्र अनिल मासिया। इन 3 चीजों से सब्र करना है। और जब कोई ऐसा सब्र करने वाला होता है तो मरने के बाद जब बारगाहे समदियत में पहुंचता है तो जानते हैं आप, फरिश्ते उसको किस सिफत की बुनियाद पर सलाम करते हैं, किस खूबी की बुनियाद पर सलाम करते हैं? कुरान कहता है, फरिश्ते कहेंगे ऐसे बंदे को, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलाम हो तुम पर जो तुमने सब्र किया, और क्या ही जन्नत का ठिकाना तुम्हारे लिए अच्छा ठिकाना है। आप अंदाजा लगाएं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज एक किस्म सब्र की तो पाई जाती है कि मुसीबत में तो हम सब्र करते नजर आते हैं, लेकिन मासियत में सब्र नहीं करते, बलाओं में सब्र करते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन ताक़त में सब्र करते नजर नहीं आते। जब तक कि हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से नहीं बनाएंगे, मैं यकीन के साथ कहता हूं हमारे हालात अच्छे नहीं हो सकते। हमें सब्र अला ताआ की तरफ भी जाना होगा, सब्र अनिल मासियत की तरफ भी जाना होगा, सब्र अलल बला की तरफ भी जाना होगा। अगर हमने ये तीनों सब्र इख्तियार कर लिया और साथ ही साथ हमने तकवा इख्तियार कर लिया, तो मेरे रब का फरमान हक है, ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हर खबर से हम डर रहे हैं, लेकिन खुदा की अता करदा खबर जो कुरान मुकद्दस में गुनाहों की सजा से मुतल्लिक है, हम उससे नहीं डर रहे। हर खबर से हम डर रहे हैं, जहन्नम के आदाब की खबर जो कुरान में दी गई उससे हम नहीं डर रहे। जिन गुनाहों की बुनियाद पर अल्लाह के अजाब के अंदर बंदा गिरफ्तार होगा, जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब मेराज के अंदर जो सैर कराई गई, उसमें जहन्नम में जिन गुनाहों की वजह से बंदा अजाब में गिरफ्तार होगा, उन गुनाहों के हवाले से बताया गया। लेकिन आज का मुसलमान गुनाहों से नहीं बचता। ऐ मुसलमानों, हालात कैसे भी हों, रहनुमाई कुरान करता है। परेशानियां कितनी भी हों, रहनुमाई कुरान करता है। तारीख बता रही है, लोगों की जिंदगी बता रही है, सहाबा का अमल बता रहा है, रसूलाने इज़ाम का अमल बता रहा है कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन दो औसाफ को इख्तियार करने की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने किस तरीके से उनकी मदद फरमाई। तकवा कितनी अजीम चीज है। अगर कोई शख्स तकवा इख्तियार कर ले तो जानते हैं अल्लाह का वादा हक है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अगर कोई तकवा इख्तियार कर ले तो उसके कोई काम अधूरे नहीं रहते। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, सब काम उसके इजी हो जाते हैं। अगर कोई तकवा इख्तियार कर ले तो उसकी तंगदस्ती दूर हो जाती है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। लेकिन हमारा हाल यह है कि हमने कुरान से कोई रहनुमाई हासिल करना जरूरी नहीं समझा। वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन सी परेशानी है जिसका सॉल्यूशन अल्लाह ने अपनी किताब में नहीं अता फरमाया। अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर हमारे हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अता फरमाया है। इस कुरान से रहनुमाई हासिल करो। और मैं आज आखिरी पैगाम अपनी खिताब का आपको ये देना चाहूंगा, अब गुनाहों से रिश्ता तोड़ दो। जितने गुनाह करोगे उतने बुज़दिल बनोगे, जितने गुनाह करोगे इतना तुम्हारा दिल हल्का कमजोर होता जाएगा, जितने गुनाह करोगे तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा, और जितनी नेकी करोगे अल्लाह तुम्हारे सीने को सुकून से भर दिया करेगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने के एवज के अंदर कितनी अजीम दौलत अता करता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। हमारा कोई भी नौजवान अब आवारगी की तरफ न जाए, ड्रग्स सप्लाई की तरफ न जाए, ड्रग्स पीने की तरफ न जाए, शराब की तरफ न जाए, जिना की तरफ न जाए, आवारगी की तरफ न जाए, गुटखा की तरफ न जाए, बल्कि अपने आप को हर गुनाह से रोके, हर नेकी के लिए वो अपने कदम को बढ़ाए। अल्लाह की इबादत के सिलसिले में वो दामने सब्र को थाम ले कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से रूगर्दानी नहीं करूंगा। और इसी के साथ साथ अगर आजमाइश का मरहला आए तो मेरे करीम ने फरमाया, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो आज मेरा पैगाम यही है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सब्र और तकवा को दोनों को इख्तियार करो। इंशाअल्लाह अज़ीम इन दोनों चीजों को इख्तियार करने की बुनियाद पर दुनिया के हर एक के बनाए हुए मंसूबे फेल हो जाएंगे और मौला हर एक की शरारतों से हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह ताला सब पर करम की नजर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।